डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को पहले हम उसकी कंपोजिशन और उसके बाद ह्यूमन का पूरा जो ढांचा है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं उसका कंपोजिशन के टाइप्स लिखता हूँ। स्केलेटन टाइप्स के हवाले से दो किस्म का होता है। उसके अंदर नंबर 1 है कार्टिलेज और सेकंड है बोन्स। अब एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि इसके अंदर आप डिफरेंशिएट करेंगे कार्टिलेज और बोन के अंदर क्या डिफरेंस है। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि कार्टिलेज के ऊपर नोट लिखें या बोन के ऊपर नोट लिखें। तो आपने इनकी पॉइंट्स को नोट कर लेना है कि क्या पॉइंट्स हैं, उसको सेंटेंस में चेंज कर लेना है। पहले मैं कार्टिलेज की पॉइंट नंबर 1 नोट करवाता हूँ कि कार्टिलेजेस आर टाइप ऑफ बोन which are flexible or you may say softer type of bone। इसके मुकाबले में जब हम बोन की बात करते हैं तो बोन हमारी बॉडी का वो स्केलेटन का टाइप है जो कार्टिलेज के मुकाबले में हार्ड होता है, यानी टाइप ऑफ बोन टाइप which is harder in compared कार्टिलेज। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो हार्ड है इसलिए इसको हम नॉन फ्लैक्सिबल बोन भी कहते हैं। ये नॉन फ्लैक्सिबल होता है और ये इसके मुकाबले में फ्लैक्सिबल होता है। अब पॉइंट नंबर 2 पे मैं आता हूँ कि पॉइंट नंबर 2 जो है उसके अंदर हम कार्टिलेज और बोन के बीच जो डिफ्रेंशिएट करेंगे ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन पॉइंट है। कार्टिलेज के लिए हम कहते हैं कि मेड ऑफ सेल्स, ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग टिश्यू है, सेल्स का बना हुआ है। तो ये स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, यानी ये सेल्स हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, ह्यूमन बॉडी के लिविंग टिश्यू होते हैं। उन सेल्स की हेल्प से कार्टिलेज बोन बनता है। याद रहे कि ये सेल जो हैं ये एम्बीडेड होते हैं, यानी ये जो सेल होता है ये सराउंडेड होता है। किस चीज़ से सराउंडेड होता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन का जो है मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर, यानी इसके थिक लेयर उसको सराउंड करता है। और उस लेयर का स्पेशल नेम है, यानी वो प्रोटीन जो इसको सराउंड करता है उसको हम लिखते हैं कोलेजन प्रोटीन। यानी कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स कोलेजन प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। अब इसके मुकाबले में जब हम बोन को कंपेयर करेंगे इससे, तो बोन के अंदर हम पढ़ेंगे कि बोन्स आल्सो मेड ऑफ सेल्स, यानी ये भी लिविंग टिश्यू है, सेल्स के बने हुए हैं। और इनके जो स्ट्रक्चरल सेल्स हैं वो कहलाते हैं ओस्टियोसाइट्स। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं और इसके मुकाबले में ये ओस्टियोसाइट्स सेल्स हैं। अब ओस्टियोसाइट सेल्स जो होते हैं वो भी स्थि की तरह प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। वो भी जो प्रोटीन है वो भी सेम प्रोटीन है जिसको हम लिखेंगे कोलेजन प्रोटीन। टाइप ऑफ प्रोटीन which embedded around the osteocyte cells is called collagen। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं कार्टिलेज, इन सेल्स के अंदर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो इस जगह पे मैं लिखता हूँ कि नो कैल्सिफिकेशन अकर
यानी कार्टिलेज के बनते वक्त कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो अब कैल्सिफिकेशन क्या है, इसको हम इस जगह पे डिफाइन करते हैं कि ये बोन के बनते वक्त ये प्रोसेस होता है। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स हैं जो जब भी ओस्टियोसाइट सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनके डिपॉजिट होने से बोन्स जो हैं हार्ड हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिफिकेशन। यानी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कार्टिलेज के अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं होती, यानी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट नहीं होती, जबकि बोन के बनते वक्त कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इनको कंपेयर करने के लिए है वो ये है कि कार्टिलेज के अंदर नो ब्लड वेसल पेनिट्रेशन, यानी ये जहाँ भी सेल्स होंगे उनके अंदर ब्लड की वेसल अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकती, उनके अंदर इंजेक्ट नहीं हो सकती। ये इसके सराउंड होता है ब्लड लेकिन इसके अंदर नहीं जाता, जबकि बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट हो जाती हैं। और हम लिखेंगे कि स्पेशली जब बोन अंदर से स्पंजी जहाँ पे होता है तो उसकी स्पंजी साइड्स पे ब्लड वेसल्स उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं। इसके अलावा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जो इसकी फंक्शनल पॉइंट है डिफरेंशिएशन की वो ये है कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, इसीलिए जहाँ भी जो है एंड्स आती हैं बोन की और वो जगह होती है जॉइंट वाली, यानी जॉइंट्स जहाँ जहाँ भी हैं हमारी बॉडी में, ये फ़र्ज़ करें ये जॉइंट है, दो बोन आपस में इस जगह पे जॉइंट हो रहे हैं, तो जॉइंट्स की जो एंड है उस जगह पे कार्टिलेज मौजूद होता है। यानी इसकी जो है पोजीशन वो बॉडी में जहाँ पे भी हम मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस जगह पे ये जॉइंट में मौजूद होता है। जबकि बोन इसके साथ तो होता ही है लेकिन स्पेशली बोन उस जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बॉडी का प्रोटेक्शन का काम होता है। यानी जहाँ पे स्पेशल आर्गन्स होते हैं उन आर्गन्स को ये शेल प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा ब्रेन बॉक्स है, इसके लिए हम लिखेंगे कि स्कल इज मेड ऑफ बोन। इसी तरह से ये कैविटी है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे। तो ये सारा जो है प्रोटेक्शन का काम होता है वो सारा ये बोन करता है। तो ये बोन के अंदर इनिशियल डिफ्रेंसिएशन होगी। बोन्स हैं उनको ड्रा करना, उनकी पोजीशन और उनके जो है नेम्स ये क्या है ये मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने लगे हैं। सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो हमारा फेस है इसके अंदर जो हड्डियाँ आती हैं उसका शेप जो है ये एक पूरा फ्रेम है जो इस तरह से है, फिक्स्ड फ्रेम। इसके अंदर आप जो है इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। ये पूरी हड्डी जो है फ्रेम लाइक, इस पूरे फ्रेम को बायोलॉजी में हम नेम देते हैं क्रेनम, यानी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रेनम पढ़ा जाएगा, लेकिन जनरली इसको हम स्कल भी बोलते हैं। तो ये इसका सेकंड नेम है, आप इसको क्रेनम या स्कल दोनों में से किसी एक नेम से याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रेनम। उसके बाद ये जो हड्डी है
यानी ये चिन ये फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्रेम के साथ फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसको हम अलग से नेम देते हैं, ये है मैंडिबल। याद रहे कि मैंडिबल को लोअर जा या कभी कभी इसको कुछ लोग डेंट्री बोन भी कहते हैं, यानी ये डेंट्री बोन है या इसको लोअर जा भी पढ़ा जाता है। ये फ्रेम के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है मूव करती है बकल टाइप, इसीलिए। अब इनके अलावा हमारा जो फेशियल फ्रेम है उससे हम नीचे चलेंगे तो ये कि ये फ्रंट साइड है, एक ये बैक साइड है। यानी हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं कि हमारे ब्रेन से नीचे वाली साइड से यूँ वर्टिब्रल कॉलम जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये हमारी वर्टिब्रीज हैं इस तरह से। ये वर्टिब्रल कॉलम की जितनी वर्टिब्रीज नीचे उतरती हैं इनको हम बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्री। यानी ये सर्विकल वर्टिब्रीज हैं जो पीछे की तरफ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना रही हैं। ये नीचे चल रहा है लेकिन हम इस जगह पे फ्रंट साइड में आ गए हैं। ये फ्रंट साइड से बिल्कुल ये जगह जो कॉलर के नीचे होती है इस जगह से यूँ सेमी सर्कुलर बोन बनता है। इस बोन के बनने की जगह जो है तो ये है, इससे इस तरफ से यूँ शोल्डर बनते हैं, यानी ये शेप है शोल्डर की। और इस जगह से अंदर से यूँ भी जो है ये बिल्कुल इस जगह पे फ्रेम बनाते हैं यूँ। और सेम इस साइड पे भी ये जाते हैं, यानी ये बोन इस तरफ से जाता है यूँ और इसके साथ साथ दूसरा बोन भी है जो इस जगह से इसको अटैच करता है। तो अब इस जगह पे 3 बोन हो गए। इस बोन को जनरली कॉलर बोन कहा जाता है, जो सेमी सर्कुलर है इसको हम लिखते हैं कॉलर बोन। और ये जो 2 बोन हो गए जो शोल्डर में है ऊपर और नीचे, ऊपर जो शोल्डर वाला बोन है ये बोन जो है ये कहलाता है कैल्विकल बोन। और ये जो नीचे वाला है जो लोअर साइड से इसको सपोर्ट कर रहा है फ्रेम को, शोल्डर वाले फ्रेम को, इस बोन को हम कहेंगे स्कैपुला। तो कैल्विकल एंड स्कैपुला दोनों शोल्डर में होते हैं। और ये कभी शोल्डर जो है हमारे वर्टिब्री और जो है रिब्स के थोड़ा सा नीचे भी होते हैं साइड पे। हमने जनरली इसको फ्रंट साइड से इसका व्यू बना लिया है। पीछे से हमारे वर्टिब्रीज जो हैं वो आ रही हैं। इस जगह पे जो वर्टिब्रीज के नीचे आती हैं उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रीज कहते हैं। ये आगे आने की वजह से उसको हम बनाते नहीं हैं, आगे चलकर जहाँ पे ये एंड होगी उसको बनाएंगे। इस जगह से हमारा जो है इस तरह का बोन स्टार्ट हो जाता है। ये फ्रंट साइड वाला बोन है। ये फ्रंट साइड वाला बोन है बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। आगे मैं इसके लिखता हूँ कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, यानी ये जो बोन है ये बिल्कुल स्ट्रांग है और सबसे ज़्यादा जो है इसकी जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अंदर हार्ट, लंग्स और इस तरह के सेंसिटिव आर्गन हैं, इसीलिए ये उनको प्रोटेक्ट करता है बाहर से। इस जगह से हमारी जो है वो रिब्स भी स्टार्ट होती हैं जिनका शेप यूँ होता है, यानी ये पैर में होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ यूँ इस तरफ होती है तो इस तरफ भी होती है। इनकी पेयर्ड शेप होती है और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं तो ये इनकी साइज़ थोड़ी सी नैरो हो जाती है, सारी ब्रॉड हो जाती है, यानी ऊपर की नीचे की तरफ ये एब्डोमिनल कैविटी में जाके खुलती हैं और ये बड़ी साइज़ की हो जाती हैं। तो ऊपर से नीचे रिब्स जो आती हैं, ये रिब्स इनके 12 पेयर्स होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ये 12 हैं और सब पेयर्स हैं। अब ये जो लास्ट वाला पेयर है इसकी फ्रंट साइड हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, स्टर्नम इस जगह पे एंड हो गया, जबकि बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम जो आ रहा है उसकी वर्टिब्रेज से ये अटैचड है। तो ये जो पेयर है इसको हम अलग से फ्लोटिंग पेयर भी कहते हैं। तो ये सारी रिब्स हो गई जो हमारे केज बनाती हैं थोरेसिक कैविटी का, या इसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। जैसे ही ये पेट स्टार्ट होता है
तो इसके अंदर फ्रंट साइड में हड्डियाँ नहीं है, तो हम बैक साइड से अब उस वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियाँ आ रही थी, सर्विकल वर्टिब्री, इसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री, अब आगे उसके बाद जितनी भी वर्टिब्री आती हैं वो इस जगह पे होती हैं यूँ, ये हमारे पेट वाले कॉलम में। ये वर्टिब्रीज जो हैं इस जगह से इनका जो है शेप यूँ इस टाइप का होता है, और इन वर्टिब्रीज को कहा जाता है लुम्बर वर्टिब्री, यानी ये लुम्बर वर्टिब्रीज हैं। ये जहाँ पे एंड होती हैं उस जगह पे यूँ एक स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आगे ये लेग्स का फ्रेम बनेगा। जैसे हमारी लेग्स का फ्रेम बनेगा तो उस फ्रेम की जो शेप है वो इस तरह से होती है। यूँ इस जगह पे दोनों लेग्स के अटैचमेंट के लिए इसमें अंदर एक सांचा बना हुआ है, और ये इंटरनली इस जगह से यूँ जो है हड्डी आती है, ये इस तरह से हड्डी होती है। अब ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं। हम उसमें से मेजर को नेम देते हैं कि ये फर्ज करें कि मेजर है। इसके अंदर पूरा ग्रिडल फिक्स है। इस ग्रिडल को हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, यानी इस जगह से हमारी लेग जो है वो रोटेटरी मूवमेंट कर सकती है। तो ये एक ग्रिडल हुआ, और उस ग्रिडल को हम बोलेंगे पेल्विक ग्रिडल। इसकी जो इंटरनल साइड है, यानी अंदर वाली इसकी साइड जो है, फ्रंट साइड उसकी, उस साइड को हम बोलेंगे सैक्रम। अब ये जो एंड है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम एंड हो रहा है, उस एंड को हम अलग से नेम देते हैं। ये जो एंड है वो है कोकाएक्स। अब ये फ्रंट साइड में जो हड्डी आती है, इसके फिर आगे से कुछ टाइप भी होते हैं जिसको एलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस वाले बोन्स भी कहा जाता है, लेकिन वो मेंशन नहीं है हमारे कोर्स में, इसलिए हम उसको नेम नहीं देते। तो ये जो एंड है, इस एंड को हमने कोकाएक्स लिखा। अब इसके नीचे हमारी लेग्स जो है दोनों, वो इस फ्रेम से निकलेंगी। ये जगह जो है सांचा, इस जगह से हमारी लेग स्टार्ट होगी। लेग जैसे स्टार्ट होगी उसका हेड इसके अंदर फंसा हुआ है यूँ, और इस जगह से थोड़ा सा नैरो, फिर ये ब्रॉड हो जाती है, यानी लेग का ये जो है बोन बनना शुरू हो जाता है इस तरह से। सेम इसी तरह से इस जगह से भी हमारी जो है लेग निकलेगी, और उसका हेड यूँ उसके अंदर है, और फिर यूँ इस तरह से ये हड्डी निकलती है। ये अब ये जो बोन है ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, और हम इस बोन को बोलते हैं फीमर। और इसके आगे मैं लिखता हूँ कि ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा बोन बॉडी का ये है। इस बोन के बाद हमारे नी शुरू हो जाएंगे, और नी के स्टार्ट होने की जो है जगह है वो बीनीथ द नी, यानी इस तरह से दो बोन बनते हैं हमारी लेग में। एक ये बना, और एक उसके साथ यूं इस स्ट्रक्चर में बनता है, या उसको आप इस तरह से, ये जो जगह है इस जगह के अंदर घुटने की जो है ढकनी वो बनती है बिल्कुल इस साइज में। और ये भी लेग इसी तरह से, यानी इसके अंदर भी यूं स्ट्रक्चर है, और इस जगह पे भी जो है नी के ऊपर हड्डी है। अब ये जो घुटने के ऊपर हड्डी है इसका नेम है पैटिला, यानी इसको हम लिखेंगे पैटिला। उसके बाद जो है ये दो बोन होते हैं बॉडी के, एक इसमें से थिक और एक होता है थिन। जो थिक है इस बोन का नेम है टिबिया, और जो थिन है उस बोन का नेम है फिब्यूला, यानी टिबिया एंड फिब्यूला। जो है घुटने के नीचे वाले जो दो हड्डियां हैं इनके नेम है। सेम इसी तरह इनके नेम भी होंगे। अब जहाँ पे हमारी लेग एंड होती है उस जगह पे छोटी छोटी हड्डियां आती हैं, उनका क्वांटिटी भी ज़्यादा होती हैं। ये तकरीबन
7 होती हैं इस जगह पे। इनकी 2 रो होती हैं, ऊपर वाली रो में 4 और नीचे वाली रो में ये होती हैं 3। ये आपस में जो है इस तरह से यानी ओवरलैप हो जाती है मूवमेंट के वक्त में। इनका नेम है टेरेसल्स और इनके आगे मैं इनकी क्वांटिटी लिखता हूँ कि ये 7 होती हैं नंबर में। इन टेरेसल्स के बाद फुट की हड्डियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और उन हड्डियों के जो हैं पहले फुट की सोल में जो हड्डियाँ होती हैं वो 5 होती हैं, उनकी क्वांटिटी 5 इस तरह से। अब जहाँ पे ये 5 हड्डियाँ हमारे फुट की सोल में आती हैं, इनको हम नेम देते हैं कि ये इनके साथ मिलता जुलता नेम है। जस्ट इसके साथ ऐड करेंगे कि मेटा टेरेसल्स और इनकी जो क्वांटिटी है ये है 5, यानी ये होती है 5 इन नंबर। इसके बाद लेग के लास्ट बोन आते हैं। ये फर्स्ट फिंगर जो है इसमें 2 और उसके बाद एवरी फिंगर में 3 छोटी जो हैं वो हड्डियां होती हैं, 3 इस तरह से सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ फिंगर में। उन हड्डियों का कलेक्टिव नेम है, इनको कहा जाता है फेलेंजेस। तो फेलेंजेस के आगे मैं नंबर लिखता हूं कि ये 14 होती हैं नंबर में, 14। अब ये एक लेग हो गई, इसी तरह से इस लेग की भी स्ट्रक्चर है। अब ये सेम लेग है, इसीलिए मैं एक आर्म बना देता हूँ कि एक आर्म के अंदर कौन कौन सी लेग हैं, तो सारी कौन कौन से बोन्स हैं वो पढ़ेंगे। कि ये जो आर्म का फ्रेम है ये थोड़ा सा इस तरह से इन्वर्ट होता है। जैसे आर्म स्टार्ट होगी उसका हेड इसके अंदर यूं फंसा हुआ होता है और ये इस जगह से थोड़ा नैरो होता है। निकलते ही फिर ये ब्राड होने लगता है हेडा, ये इस तरह से हो गया। अब ये जो हड्डी है आर्म की, इसको हम बोलेंगे कि ये है ह्यूमरस, यानी ये ह्यूमरस है आर्म की। और इसके बाद हमारे आर्म की एक हड्डी यूं है और एक इसके साथ है यूं। जो बड़ी हड्डी है उसका नेम है अल्ना और उसके साथ जो थिन है यानी ये, इसको हम बोलेंगे रेडियस। इसके बाद ये जो हाथ की ये जगह है, इस जगह पे बिल्कुल इसी तरह से छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इनकी क्वांटिटी होती है 8, यानी 4 ऊपर वाली कतार में और 4 नीचे वाली कतार में। ये भी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती है मूवमेंट के वक्त में। इनका नेम है कार्पल्स, यानी ये कार्पल्स हैं और इसके आगे हम नंबर लगाते हैं कि ये 8 इन नंबर होती हैं। इसके बाद ये से ये हैंड स्टार्ट होता है, तो हैंड के इस जगह पे यानी पाम में 5 हड्डियां हैं। ये इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 हड्डियां हैं इनको हम बोलेंगे, ये इससे मिलता जुलता नाम है, इसको हम बोलेंगे मेटा कार्पल्स और इनकी क्वांटिटी है 5, यानी मेटाकार्पल्स होती हैं 5। इन मेटाकार्पल्स के बाद हमारी जो हैंड की फिंगर हैं, हर एक फिंगर में जैसे इसमें 2 हड्डियां हैं, तो ये थंब फिंगर जो है इसकी एक हड्डी बड़ी और एक छोटी। इस तरह से फर्स्ट फिंगर जो है उसके अंदर 3 हड्डियां, उसके बाद भी 3, यानी एवरी फिंगर के अंदर 3 होती हैं। लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा कम और पेश होता है, जैसे फिंगर बड़ी और छोटी होती हैं। तो ये सारी जो हड्डियां हैं ये 14 हैं। इन सब हड्डियों को हम बोलेंगे फेलेंजेस। तो फेलेंजेस जो हैं वो हैं 14 इन नंबर। थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर हम सम अप करें तो एक लेग के अंदर
टोटल जो है यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक ये 30 बोन्स हैं। तो 30 इसमें टोटल 60 हुए। तो एक आर्म के अंदर भी 30 जो है बोन है। तो एक आर्म के अंदर 30, तो इस जगह से दूसरी आर्म हुई उसके अंदर भी 30 बोन है। तो ये टोटल जो बोन बनते हैं 120 ये होते हैं लिम्स के अंदर। यानी कभी ये सवाल आ जाता है ब्लैंक्स वगैरह में या एमसीक्यूज में कि ह्यूमन के लिम्स में यानी आर्म एंड लेग्स के अंदर कितने बोन हैं, तो आपने लिखना है 120। ओवरऑल सब जो है जितने बोन हैं वो हैं 206, यानी ये हमारे टोटल बोन से टोटल बोन है। तो ये हुआ ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।